हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, सब बढ़िया है। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप सबके पास में आ रहे होंगे, तो उसकी भी तैयारी करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उस चैप्टर को भी आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे। चलिए, अभी बाकी मीन मैंने हमारी लास्ट क्लास में मीन का जो टॉपिक था हमने वो अपलोड किया था, और मैंने कहा था कि उसके बाहर कुछ नहीं, और ये रियलिटी भी है। और वैसे ही मैं आज दोबारा कहूँगा, आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन का टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है। और मैं कहता हूँ इस टॉपिक में जो मैं करा रहा हूँ बेटा, अगर आपने ये कर लिया, आपके एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर आएंगे। इसके बाहर कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि हम चल रहे हैं जीरो लेवल से। और जीरो लेवल से जब भी हम चलते हैं बेटा, तो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपको दिक्कत वहाँ नहीं है जहाँ पे आप बड़े क्वेश्चन है, या क्योंकि आपको अगर 70 मार्क्स 60 मार्क्स के आप सोच रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप फुल मार्क्स की सोच रहे हो, एक अच्छे स्कोर की सोच रहे हो, तो एक बारीक से बारीक चीज़ भी आपको करनी होगी, और वही आपको फुल मार्क्स दिलाएगी। चलिए बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आपकी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन। चलिए, तो मैं अरविंद आपके लिए बेटा स्पेक्ट्रम स्टडी हब क्लासेस से लेके आया हूँ हमारा नगना टॉपिक मीडियन। क्या है मीडियन? मीडियन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे मीडियन को कि सर मीडियन क्या है, तो मीडियन जो है बेटा वो होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कोई भी एक नंबर है, उसकी मिड वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, मीडियन का सबसे पहले क्या करना होता है कि मीडियन को सॉल्व करने से पहले, अगर अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ मीडियन हम दो में पढ़ेंगे। देखो, मीडियन दो तरह के डाटा में निकालने के लिए हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बेटा, जो पहला हम पढ़ेंगे वो है ग्रुप डाटा। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास, जो पहला मीडियन का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा बेटा अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा हमने देख लिया था। अनग्रुप डाटा के अंदर हम मीडियन को पढ़ेंगे आज। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा के अंदर। तो देखो, अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अनग्रुप डाटा का। और इस अनग्रुप डाटा के टॉपिक में बेटा हम लोग क्या करेंगे, कॉपी किताब अपने निकाल लेना, सब तैयार बैठना है आपको, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखना भी है और समझना भी है। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अनग्रुप डाटा के अंदर सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है वो करना है अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ आपको इसको अरेंज करना है, जिसको हम लोगों ने कौन से टाइप का डाटा कहा था, एरे डाटा। एरे डाटा क्या होता है, डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है। उसके बाद आप दूसरी चीज देखोगे, एन क्या है। आप देखोगे कि एन क्या है। एन दो चीज हो सकती है। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं सिग्मा एफ आई, कि सिग्मा एफ आई क्या होगा, एफ आई का टोटल क्या होगा, उसको मैं एन कह सकता हूं। ये एन आपके लिए दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा बेटा, दो टाइप का। पहला आप कह सकते हो ये एन आपके लिए इवन हो सकता है, और दूसरा आप कह सकते हो ये एन आपके लिए ऑड हो सकता है। एक एन आपके लिए ऑड हो सकता है और एक एन आपके लिए इवन हो सकता है। अब ऑड है
तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और इवन है तो अलग फॉर्मूला लगेगा इसके लिए बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनग्रुप डाटा में ऑड और इवन के लिए कैसे कैसे लगेगा। मैंने एक बार 1 मिनट लेके वापस से बता देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं मीडियन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मीडियन। मीडियन में हम 2 तरह के डाटा को पढ़ेंगे। कई बार बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो अनग्रुप डाटा से आपके आ जाते हैं, या 1 मार्क्स का मैं एमसीक्यू कहूँ वो अनग्रुप डाटा से आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? आपके ग्रुप डाटा से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अनग्रुप डाटा को क्या करना? अरेंज करना डाटा को, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा सबसे पहला काम होता है। क्लियर है? एन यहाँ पे हमारे लिए क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई। ये 2 हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अगर एन हमारा कैसा है? अगर एन मेरा ऑड है, एन अगर ऑड है तो हम क्या कहेंगे? मिडल टर्म जो हमारी है, जो मीडियन है हमारी, वो हमारी क्या होगी? तो हम मीडियन कह सकते हैं यहाँ पे। जो मीडियन होगी बेटा वो हमारे लिए होगी n/2, n+1/2th टर्म। ये हमारी मीडियन होगी। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं और आपको समझाऊं, एग्जाम्पल आप समझो, एक क्लास में 10 मार्क्स का पेपर हुआ 5 बच्चों का। कितने बच्चों का बेटा? 5 बच्चों का। उनके 10 में से कुछ इस प्रकार नंबर आए, एक के 9 आए, एक के 4 आए, एक के 3, एक के 10 आए और एक के 7 आए। ये 5 बच्चों का टेस्ट था। कितने बच्चों का टेस्ट है ये? ये है स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट। आउट ऑफ 10। कितने में से? 10 में से। स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट आउट ऑफ 10। तो अब इसके सॉल्यूशन में मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? अरेंज। सबसे पहले अरेंज या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। तो अगर मैं इसको असेंडिंग में अरेंज करूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 10। आप बोलोगे यहाँ पे कि सर जो n है वो कैसा है? सर जो n है यहाँ पे वो आपके लिए है ऑड। वो कैसा है? ऑड। क्यों? 1 2 3 4 5। तो 5 है तो n कैसा हो गया बेटा हमारे लिए? ऑड हो गया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 5। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n की वैल्यू कितनी है? 5। और 5 हमारे लिए कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और अगर 5 ऑड नंबर है तो मीडियन कौन होगी? अगर 5 ऑड नंबर है तो मीडियन होगी n+1 अपॉन में 2th टर्म। 2th टर्म। तो तुम बोलोगे n+1 अपॉन में 2th टर्म क्या है? सर n+1 अपॉन में जो 2th है, n की वैल्यू 5 है, तो 5+1 अपॉन में 2th टर्म, और ये हमारे लिए सर हो गई 5+1 6 अपॉन में 2th टर्म, और ये हो गई हमारे लिए सर 3rd टर्म। और 3rd टर्म कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यानी कि 7। तो मीडियन कौन हो गया बेटा अपने लिए? मीडियन हो गया हमारे लिए 7। ये अनग्रुप डाटा में। अगर इसमें n कैसा था? इवन। इसमें n कैसा था बेटा? इसमें n हमारे लिए कैसा था? इवन था। यहां पे जो n है वो कैसा है बेटा? इवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर n आ जाए ऑड नंबर, अगर n हमारे पास कैसा नंबर आ जाता है बेटा? अगर n हमारे पास आ जाता है इवन नंबर। भाई ऑड में तो ये हो गया कि सर ऑड अगर आया तो हमने जो फॉर्मूला लगाया मीडियन निकालने का वो लगाया n+1 अपॉन में 2। और अगर n हमारे पास कैसा आ गया बेटा? n हमारे पास आ गया इवन, तो मीडियन जो है आपके पास, मीडियन हो जाएगा 1/2 n अपॉन में 2th टर्म, n अपॉन में 2th टर्म।
प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। ये आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल में इसका लेता हूं, क्वेश्चन यहां पे जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कितने स्टूडेंट का मैं लेता हूं, 6 स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट का बेटा, 6 स्टूडेंट का, और मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स में से। तो उनका जो नंबर थे वो कैसे आए, 9, 10, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 4, 6 और 1 7 हो गया। इसको हटा देता हूं। ये 6 बच्चों के नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चों के जो नंबर हैं वो एग्जाम में आए थे। तो आप बताओ इसमें मीडियन क्या होगी, थोड़ा अगर 4 4 एक जैसा है तो मैं चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। मैं इसको कर देता हूं 2। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलोगे कि सर सबसे पहले आप इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अगर मैं इंक्रीजिंग में करता हूं तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा, मच्छर आया बेटा पढ़ने के लिए, पर चलो बेटा बाद में आना, ये बेटा पढ़ के ही मानेगा। चलिए देखें, 2 के बाद हमारे पास है 4 के बाद है 6 के बाद है 7 के बाद है 9 और 9 के बाद है 10। मैंने कहा बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और 6 कैसा नंबर है सर, इवन नंबर है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर 6 इवन है तो मीडियन जो है इसकी जो मीडियन है वो क्या हो जाएगी। तुम बोलोगे सर 1/2 n प्लस 1/2 n प्लस 1, तो n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 6 अपॉन में 2th टर्म प्लस 6 अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। तो क्या हो गया 1/2, 6 का मतलब हो गया 3rd टर्म, और 6 अपॉन में 2 यानी 3 प्लस 1 कौन सी टर्म हो गई बेटा, 4th टर्म। तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 थर्ड टर्म कौन सी है, 1st 2nd 3rd, और 4th टर्म कौन सी है 7। तो आप बोलोगे 6 प्लस 7, तो कितना आ गया 1/2 इंटू में 13, सर आंसर आ गया 6.5। तो यहाँ पे जो मीडियन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, 6.5। कितनी आ गई, 6.5। ये मैंने क्या समझाया, सिंपल से अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन निकालना। लेकिन ये बहुत छोटे नंबर थे, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ रही थी। लेकिन अगर हम एक ऐसे टेबल की तरफ बढ़े जहाँ डाटा तो अनग्रुप है लेकिन फ्रीक्वेंसी बड़ी है, कोई 10 बार, कोई 12, कोई 15 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम हमारे इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस को जानने के लिए। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें। ठीक है, देखिए चलिए बेटा देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। Find the median of the following data which gives the marks out of 50 obtained by 100 students in a test। अब मीडियन निकालने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वर्ड है CF। ये CF क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF क्या है बेटा, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF होती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हम फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी जब हम उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे तो उससे हम लोग क्या निकलेगा, CF। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड,
तो मार्क्स क्या है बेटा 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25। ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 और 20। ये आपको निकालनी है CF। मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ग्रुप डाटा का हो, चाहे वो अनग्रुप डाटा का हो, चाहे वो ग्रुप डाटा हो, चाहे अनग्रुप डाटा हो, सबसे पहले आपको निकालनी होगी CF। क्या निकालनी होगी बेटा CF। सर ये CF कैसे निकालेंगे वो सीखो बेटा। यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ आ गया 6 आ गया। अब 6 में आप ऐड करो 28, 6 में ऐड करो आप 28, तो 28 जब ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर ये आ गया 34। कितना आ गया 34। 6 में क्या ऐड किया 24, और 24 ऐड करने पे कितना आ गया बेटा 34। 34 के बाद आप क्या करोगे, मैं बोलता हूं अब 34 में आप ऐड करो 24, तो 4 और 4 8 आ गया, और 3 और 2 कितना आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 58। फिर मैं कहता हूं अब आप ऐड करो इसमें 15, तो 15 जब आप ऐड करोगे तो 5 और 8 ये इसमें ऐड करो आप, तो 5 और 8, 5 और 8 क्या हो जाएगा बेटा 13, 13 का 3 या 1 और 2 और 3 7, 73। 73 में आप 2 ऐड करो 75, 75 में 4 ऐड करो 79, 1 ऐड करो 80, और 80 में आप 20 ऐड करो 100। कितना आ रहा है 100 आ रहा है। वापिस से सीखो, पहला नंबर 6 एज इट इज आ गया, 6 जो था वो एज इट इज आ गया 6 में आपने ऐड किया 28, तो आ गया 34, 34 में 24, यानी देखो 6 एज इट इज, फिर ये ऐड किया तो 34, 34 में 24 ऐड किया तो 58, अब 58 में 15, मतलब इधर ऐड करके इधर सामने लिख रहा हूं मैं ये। अच्छा यहाँ क्या होगा कि जब आप इसका टोटल करोगे, किसका बेटा इसका टोटल करोगे, जिसको मैं n बोल रहा हूं, ये n यानी सिग्मा fi, इसका जो टोटल है वो भी आप देखोगे 100 आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है 100। तो क्या सीखे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपके लिए कैसे आ रही है बेटा सेम, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे आ रही है सेम आ रही है। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। आप क्वेश्चन मतलब आपका यहां या तो कैलकुलेशन एरर है या आपका n निकालने में कैलकुलेशन एरर है। मेरी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है बोलो सर नहीं है, चलिए ठीक है n आ गया। अब आगे क्या करना है मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा n/2 की वैल्यू। अच्छा ये तो अनग्रुप डाटा है, n ग्रुप डाटा है। अच्छा n कितना आ रहा है बेटा आपके पास, सर n आ गया 100। 100 कैसा नंबर है सर इवन नंबर है। कैसा नंबर है इवन, तो मीडियन क्या होगा, अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 1/2 n अपॉन में 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। तो तुम क्या बोलोगे सर 1/2 n की वैल्यू है 100, तो 100 अपॉन में 2 मैं लिख देता हूं एक बार, 100 अपॉन में 2th टर्म प्लस 100 अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 100 का तो हो गया 50th टर्म और ये हो गया 51st टर्म। ये कितना हो गया
51st टर्म। अब यहां देखो ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ, मैं पहले क्वेश्चन को इतना धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यही है जो आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए तैयार करेगा। 50th टर्म, 50th, इसमें चेक करो 50 कहाँ है, इसमें चेक करो 50 कहाँ है। सर 50 नहीं है, 50 नहीं है तो 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है? अगर 50 नहीं है तो 50 के जस्ट बड़ा कौन सा है? तुम बोलोगे सर 50 से जस्ट बड़ा है ये कौन सा? 58। तो वो कहाँ लाई कर रहा है? 28। कहाँ पे लाई कर रहा है? 28 में। मैंने कहा ठीक है, अगर वो 28 में लाई कर रहा है तो आप लिख दो 1/2, 1/2, 50th टर्म हो गई 28। भाई 50 कहाँ लाई कर रहा है ही नहीं सर, 50 से जस्ट बड़ा 58 और उसके सामने कौन है? 28। तो ये हमने 50th टर्म पे लिख दिया 28। अच्छा 51st है क्या? नहीं है। तो 51 से जस्ट बड़ी 58 और उसके सामने भी कौन है? 28। तो यानी यहां भी क्या लिख दिया मैंने? 28। क्या लिख दिया? 28। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू 56, कट के आपका आंसर आ गया 28। तो आपका मीडियन हो गया 28, मीडियन हो गया 28। ये आपका आंसर है। इसको एक बार नोट करो, फिर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आप इसको नोट करें एक बार। कर लिया? देखिए छोटी सी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ टीचर आपको क्या बोलेंगे, बेटा आप एक काम करो, ये n है, n 100 है, आप निकालो n/2 100/2 और ये आ गया 50। ये आ गया 50। 50 किस में लाई कर रहा है? सर नहीं हो रहा, 50 से जस्ट बड़ा 58, उसके सामने कौन है? 28। तो आपका आंसर हो गया 28। कौन सा हो गया बेटा? 28। आपका आंसर आ गया 28। डायरेक्ट, आपको इतना बड़ा करना ही नहीं है। लेकिन ये वही बच्चा करे जिसको नंबर पूरे लाने हैं, जिसको अपना करेक्ट करवाना है, जिसको एग्जाम में जाके अटकना है, मार्क्स कटवाने हैं, वो ऐसे डायरेक्ट कर सकता है। बहुत से टीचर बताएंगे आपको, लेकिन ये एकदम बोर्ड से मान्यता प्राप्त आंसर है। अपने एनसीईआरटी जिसको फॉलो करती है, ये वो मेथड है आंसर निकालने का। बोर्ड आपका इस आंसर को चेक करेगा। इसको नोट आपने कर ही लिया। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। देखो बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और डेज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 15, 18, 20, 15, 18 और 20। फ्रीक्वेंसीज के सामने 1, 5, 11, 14, 16, 13, 10, 70, 13 के सामने बेटा 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1। सबसे पहले आपका काम है CF निकालना। क्या निकालना बेटा? CF। तो आप CF कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर CF निकालेंगे, ये 1 है तो 1 में हमने क्या प्लस किया सर? 5, तो आंसर आ गया 6 में हमने प्लस किया 11, तो आंसर आ गया 17 में हमने प्लस किया 14, तो आंसर आ गया 31, ये प्लस किया 47, ये प्लस किया 60, ये प्लस किया 70, ये प्लस किया 140, 144, 145, 146 और 147। क्या आ गया बेटा? 147। वेरी गुड सर। n की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो है 147 और 147 हमने कहा एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड। मैं कहा ठीक है। अगर सर n अगर ऑड है तो मीडियन क्या होगी?
तो प्यारे बच्चों मीडियन होगी n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। तो n क्या है, n है सर 147, तो 147 प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, तो ये हो गई 148 अपॉन में 2th टर्म, और ये आपके पास आ गई 74th टर्म। कौन सी आ गई, 74th टर्म। अब आप मुझे बताओ कि 74 कहाँ लाई करेगा, तुम बोलोगे 74 सर इनके बीच में है, सॉरी गलत बोल दिया बेटा, माय मिस्टेक। 74 जो है सर 70 और 140 के बीच में है। अब 70 तो उससे छोटा है, लेकिन 74 से जस्ट बड़ा जो नंबर है सर वो ये है। कौन सा है बेटा, ये है, और आपका आंसर कितना आ गया, ठीक है बेटा, एकदम 12। क्या आ गया आपके पास, 12। तो आप कह सकते हो कि मीडियन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 12 हो गई। क्या हो गई, 12 हो गई। आ रहा है समझ में। आपको क्या चेक करना है, 74। CF में 74 कहाँ लाई कर रहा है, तुमने कहा सर 70 और 140 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो उससे जस्ट बड़ा कौन है, 140, और 140 के सामने क्या है बेटा, 12 है। तो वो आपका आंसर हो गया। ये आप इसको भी नोट कर लें कि स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा, समझो चीज़ों को बेटा। 2-3 क्वेश्चन मैं बार बार आपके लिए इसीलिए लाता हूं कि मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन करवा के भी इस टॉपिक को कह सकता हूं, लो बेटा मैंने आपको समझा दिया। पर यहां पे मैं केवल एक क्वेश्चन करा के आपके सामने फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं बोर्ड में मेरी इन क्लासेस की मदद से आप लोग एक अच्छा स्कोर करें। देखिए बेटा, x क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। f 10 11 16 20 25 15 9 और 6। कुछ गड़बड़, अच्छा 8 नहीं लिखा, सॉरी बेटा माय मिस्टेक, 8 नहीं लिखा। 8 10 11 16 20 25 15 और 9 और 6। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहले आप इसमें क्या निकालो, सबसे पहले आप निकालो सर इसमें CF। क्या निकालो, CF। तो CF क्या होगा सर, 8 एज इट इज आ जाएगा। 8 में प्लस करेंगे 10 18, फिर प्लस के 11 29, प्लस 29 में 16 ऐड किया 45 65 90 105 114 और 120। अगर आप यहाँ पे इसका टोटल देखोगे n का टोटल, तो ये भी आएगा 120, दोनों सेम है। n अगर आपका 120 है, n कितना है बच्चों, 120। अगर n 120 है तो आप क्या बोलोगे, अगर n 120 तो आप बोलोगे सर ये तो इवन है और ये इवन है, इसीलिए मीडियन क्या होगी, इसीलिए मीडियन होगी 1/2 n अपॉन में 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। सही है, देखते हैं n/2 यानी 1/2। n/2 का क्या मतलब है बेटा, 120 अपॉन में 2, 120 अपॉन में 2th टर्म प्लस 120 अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। आप क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा 1/20 का मतलब 60th टर्म और ये हो जाएगी 61st टर्म। तो अब मैं बोलता हूं कि 1/2 यानी 16th, देखो 16th कहाँ आएगा सर, 60 आएगा यहां पे,
तो मैं कहा जस्ट बड़ा 60 से सर 65, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ये ऐसे, ठीक बेटा, एकदम 5 आपके लिए क्या हो गया, आपका 60th टर्म हो गया। तो आप बोलोगे 1/2 और यहाँ 60th टर्म 5। अच्छा 61st भी तो यही है, तो ये भी आप क्या बोलोगे सर 5 है, तो 1/2, 5 + 5 10, और आपके लिए क्या आ गया आंसर बेटा, आप बोलोगे सर 5 इज द मीडियन। 5 क्या आ गया इसका मीडियन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों हमारे अनग्रुप डाटा के ऊपर जो मैंने आपको आज सिखाए हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा पे क्या निकालना, मीडियन निकालना। तो आप ऐसे और क्वेश्चंस करो, और अगर उनमें डाउट आते तो आप हमको जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। देखिए अब इसको देखिए, अब आपके लिए मैं जाता हूं ग्रुप डाटा के ऊपर। किसके ऊपर, ग्रुप डाटा पे। अगर हम ग्रुप डाटा पे एंट्री करें, किसके ऊपर बेटा, ग्रुप डाटा पे, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा। अब ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में अरेंज तो आपको यहाँ करना नहीं है। सबसे पहले ग्रुप डाटा में आपको निकालना होगा, सबसे स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे, स्टेप 1 में आप निकालोगे CF। स्टेप 2 में आपको करना होगा n/2 को फाइंड। क्या है, कैसे है, मैं बताऊंगा। और जो आपका मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे बेटा, वो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए आप, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। ये आपके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। L क्या है, L आपके लिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सिग्मा FI की वो बात कर रहा है। CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली की। F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H क्लास साइज, जो क्लास साइज है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जब आप एक क्वेश्चन करोगे तब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है बेटा आपके पास। अब आप समझो, आपको क्या बोला, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट्स गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए 68 कस्टमर्स। मंथली कंजप्शन यहाँ गिवन है, आपको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। आप बोलोगे सर मीडियन तो मैं निकाल दूंगा। सबसे पहले जो रोल होगा वो किसका होगा बेटा, CF का। सबसे पहला रोल होगा CF का। तो CF के लिए जब आप बढ़ोगे कि सर CF कैसे निकालेंगे, तो उसको देखो भाई, ये कैसा डाटा है, ये कैसा डाटा है, ग्रुप डाटा। 65 से 85, 85 से 105। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप इसके अंदर सबसे पहले निकालोगे CF। CF कैसे निकालोगे, ये 4 है, 4 एज इट इज, 4 + 5 9, 9 + 13 22, + 20 40, + 14 40 + 14 कितना हो गया बेटा, 54, 54 + 8 62। हल्की सी कहीं कैलकुलेशन एरर लग रही है इसके अंदर बेटा अपने को। 4 + 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20, यहाँ पे गलती हो गई 42, 42 और 14 हो गया 56, 56 और 8 हो गया 64, और ये आ गया आपका 68। यहाँ पे आपका n आएगा, और n का जो टोटल है वो भी कितना है बेटा, 68। मैंने कहा था जो आपका सेम आएगा। सबसे पहले आपका काम क्या है, n/2 निकालना। सबसे पहला काम क्या निकालना, n/2। n की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 68। n की वैल्यू कितनी है, 68। तो आपने निकाला 68 अपॉन में 2, कट के ये हो गया 34। कितना हो गया, 34। n की वैल्यू कितनी है, 68, और 68 की आपने वैल्यू कितनी, n/2 की वैल्यू 68 अपॉन में 2, वो 30। सबसे पहला काम CF निकालना, दूसरा काम
ग्रुप डाटा में n/2 फाइंड करना, n/2 है 68, क्योंकि n कितना है 68, तो 68/2 34। अब आप मुझे बताओ, मैं बोलूँगा अरे मेरे प्यारे बच्चों 34 जो है ये कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर 34 22 और 42 के बीच में लाई करेगा, 22 और 42 के बीच में लाई करेगा। आपको क्या करना है, बड़े वाला नंबर लेना है। मैंने कहा भाई 20 इसके बीच में, तो जस्ट बड़ा कौन है 42, तो 42 के सामने वाली जो रो हो गई वो आपके लिए क्या हो गई बेटा, मीडियन क्लास। आप एक चीज यहां नोट कर लो, मीडियन के क्वेश्चन में आपको एल बनाना है। क्या बनाना है, एल बनाना है, एल बनाना है। ये मेरी बात आपको याद रखनी है कि मीडियन के क्वेश्चन में क्या बनाओगे, एल। तो एल जब हम बनाएंगे तो आगे देखते हैं। एल मैंने बना लिया यहां तक, कोई डाउट है? इसको थोड़ा कलर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। एल हमारा ये जो क्लास है आपकी, ये जो क्लास है, ये आप कहते हो कि सर ये जो पूरी की पूरी जो ये क्लास आई है ये आपके लिए है मीडियन क्लास। ये कौन सी क्लास है बच्चों, ये है मीडियन क्लास। ये आपके लिए कैसी क्लास है, मीडियन क्लास। अच्छा, इस मीडियन क्लास में आपको क्या करना है, n/2 इज इक्वल्स टू 68/2 आपने फाइंड कर ही लिया, उसकी मदद से 34 से जस्ट बड़ा 42, उसके सामने की आपकी मीडियन क्लास। अब इसमें से आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, इसको कहते हैं मीडियन क्लास। अच्छा, इस मीडियन क्लास में n की लोअर लिमिट कितनी है, 125। एल कितनी है, 125 लोअर लिमिट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 20, तो आप बोलोगे एफ की वैल्यू कितनी है 20। n/2 आई गया। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपके पास इन दोनों का गैप, और वो गैप कितना है 20, कितना है 20, ठीक है बेटा 20 है। 20 के बाद अगर आप देखोगे आगे बढ़ोगे, एल हमारे पास है 125, एफ है 20, एच है इनका गैप, क्लास साइज 20। अब बारी आती है अपने पास सी एफ की। किसकी बात आती है, सी एफ की। सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा ये वाला प्रीसीडिंग क्लास। कैसे याद रखेंगे, गदर मूवी का गाना याद रखना है। कौन सा गाना, एक मोड़ आया मैं उसे छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे छोड़ आया, एक मोड़ आया और हम इसको छोड़ आए। क्या याद करना है, एक मोड़ आया मैं उसको छोड़ आया। अब आप एक बार इसको फॉर्मूले में पुट करें और अपना आंसर निकालने की कोशिश करें। चलिए, देखिए बेटा, ट्राई किया आपने। चलिए, बीच में एक छोटा सा कोई डिस्टरबेंस आ गया था बेटा क्लास में, इसलिए मुझे आपको वेट कराना पड़ा 2 मिनट। कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं। चलिए देखिए,
मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा से 1 मिनट लेके रिवाइज करा देता हूँ। n/2 n होता है टोटल 68, 68/2 34, 34 किसके बीच में लाई कर रहा था, 22 और 42। इस रो को मैंने सेलेक्ट किया, ये रो हमारी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में 125 छोटी वाली वैल्यू थी, तो ये आपके लिए हो गई L। क्या हो गई, L। Fi हमारे बीच का नंबर 20, ये हो गया F। H होता है क्लास साइज, गैप है 120 और 145, तो क्लास साइज हो गई 20। ठीक है, छोटी सी चीज यहाँ है 42, और 42 के लिए मैंने क्या कहा था, आपको CF लेनी है प्रीसीडिंग क्लास की, ऊपर वाली, नीचे की नहीं लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे एक मोड़ आए हम उसे छोड़ आए, एक मोड़ आया हम उसे छोड़ आया, तो फिर 42 को नहीं लेना। तो यानी कि CF की वैल्यू क्या हो गई, CF की वैल्यू हो गई 22। तो आप बोलोगे मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मेरे साथ बोले, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये है। अच्छा, L क्या है, लोअर लिमिट कितनी है 125, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 34, 34, CF की वैल्यू 22, F की वैल्यू 20 और H की वैल्यू भी 20। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या बोलोगे 125 प्लस यहां पे सॉल्व किया 12 और ये आ गया 137। तो आपका मीडियन कितना आ गया 137। क्या ये 137 इस 125 और 145 के बीच में है, बिल्कुल है, इसीलिए हमारा आंसर भी सही है। इसको नोट करें, एक स्क्रीनशॉट ले। चलिए, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। The following table gives the distribution of the lifetime of the 400 neon lamps। 400 neon lamps का फोटो थोड़ी ब्रल है, क्या आपको क्लियर आ रहा है बेटा? ठीक है, देखते हैं 400 नियॉन बल्ब्स का। तो आप समझो इस चीज को, फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आप बोलोगे सर जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गुरुजी CF को फाइंड। मैंने कहा करो भाई, CF फाइंड करो। चलो इस बार ना नंदू ना चंदू, इस बार अभी सभी बंधु, करो CF को फाइंड। तो 14 में 56 को प्लस किया तो कितना आ गया 70, 70 में 60 को प्लस किया 130, 130 में 86 को किया तो 216, 216, 220, 290, 290 में हमने प्लस किया 62 को तो 352 और ये हो गया 400। इसका भी टोटल यानी n का भी टोटल कितना आ गया बच्चों 400। सबसे पहले सर n/2, तो n/2 की वैल्यू आ गई 400 अपॉन में 2, तो ये आ गया 200। कितना आ गया 200। अच्छा 200 कहाँ पे लाई करेगा सर? 200 जो है वो लाई करेगा 130 और इसके बीच में, तो बड़े वाला लेना था, तो उसके सामने वाली जो हमारी हो गई, ये हो गई हमारी क्लास। L बनाने के लिए आपने कहा था, ये हमने बना दिया L। इस टेबल में अगर हम देखते हैं गुरुजी, इस टेबल में अगर हम देखते हैं तो L की वैल्यू हो गई 3000 क्योंकि लोअर लिमिट है 3000। अच्छा F सर कौन होगा 86, तो F की वैल्यू हो गई यहां से 86। मैंने कहा CF के लिए क्या बोला था, एक मोड़ आया मैं उसे छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे छोड़ आया। कौन 130 मोड़ पे छोड़ आया, आगे की सवारी तो लेनी है, तो लेनी है तो CF क्या आ गया 130 और H यानी क्लास साइज, तो 3000 से 3500 के बीच में H की वैल्यू कितनी आ गई 500। कितनी आ गई 500। अब फॉर्मूला पुट करो तो आप बोलोगे मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2
माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो एल क्या है? एल क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 3000 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू कितनी है? 200 माइनस सी एफ। सी एफ कितनी है? 130 अपॉन में एफ। एफ कितना है? 86 इंटू में एच। एच कितना है? 500। मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व करो। तुमने कहा ठीक है सर, कैलकुलेशन हमारा काम है। 3000 प्लस इसको किया तो ऊपर 70 नीचे 86 इंटू में 500। बेटा 2 से काटा 35, 2 से काटा 43, आपके पास आ गया 3000 प्लस 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 कैरी 17500 17500 अपॉन में 43। अब आप क्या कर सकते हो? पहले आप इसको डिवाइड करो तसल्ली से। 3000 एज इट इज रहेगा प्लस, अच्छा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन को कर सकें। यहाँ पे रफ में कितनी 17500 और इसको काटेंगे किससे बेटा? 43 से। अब ये तो कटेगा नहीं, 43 4 जा 4 3 जा 12 का 2 1, ठीक है बेटा, सॉरी 4 3 12 का 2 1 16 और 1 17 172, यहाँ बचा 3, ये आ गया 0। अब ये तो जाएगा नहीं तो कितना आएगा? 0। फिर ये आ गया तो बेटा कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार। 7 3 21 1 या 2 28 30, थोड़ा बड़ा हो गया, इसका मतलब 7 से नहीं जाएगा, ये जाएगा कितने से? 6 6 3 18 का 8 या 1 24 25। कितना बच गया बेटा? 10 में से 8 गया 2, 9 9 में से 42, डेसिमल लगा और एक 0। तो अब कितनी बार जाएगा बेटा? ये 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7। तो लगभग कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 406.7। तो इसको प्लस किया 3000, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो आंसर आ गया 3406.7 आपका मीडियन। कितना आ गया मीडियन? 3406.7 आपका मीडियन आ गया। इसको नोट करें और आलस्य को दूर भगाएं। अरे ऐसे सोना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए बेटा क्लास में, किस लिए हो? ऐसे कैसे बोरियत है? नंबर लाने नहीं लाने, हाफ ईयरली में फेल थोड़ी होना है। अरे फेल हो जाओगे, घर वाले बेटा ढंग से सूतेंगे। दिवाली की सफाई आ रही है, फिर लगा देंगे सबको बारी बारी। लड़कियों को बर्तन धोने में, पोछे में, लड़कों को जाला तारने में और पंखा उतारने में। इसीलिए कह रहा हूं पढ़ लो। चलो आलस नहीं, बिल्कुल भी। सो रहे हैं, गर्दनें लटक रही हैं तुम सबकी, हैं? नोट करो पहले इसको। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। मतलब वही है, आप इनका क्या निकालें बेटा? मीडियन निकालें। तो आपने कहा सर एक टेबल बना दो पहले। चलो ठीक है, टेबल बना लेते हैं। देखो बेटा, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 13 से 16, 16 से 19। नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम कितनी है बेटा? 6, 30, 40, 16, 4 और 4। क्या निकालेंगे सबसे पहले? CF।
क्या निकालेंगे सी एफ। तो 6, 36 प्लस किया 76, 86, 92, 96 और 100। अच्छा, इसका टोटल ये भी कितना आ रहा है बेटा 100। आपने क्या कहा कि सर n की वैल्यू क्या है 100, तो n/2 की वैल्यू क्या हो गई 50। अब 50 कहाँ लाई करेगा, 50 कहाँ लाई करेगा, 50 कहाँ लाई करेगा सर यहाँ पे। बड़े वाला ले लिया 7 से 10, L बना दिया सर L बनेगा। L की वैल्यू कितनी आ गई 7, F की वैल्यू कितनी आ गई 40, F की वैल्यू 40। देखो देखो F की वैल्यू 40। ठीक है, अब क्या करेंगे CF, गाना गाओ। एक मोड़ आया उसे छोड़ आया, अगर मोड़ पे उसको छोड़ आया तो CF की वैल्यू क्या हो गई 36। CF के बाद H का गैप 7 और 10 में 3 का गैप आ गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L क्या है बेटा अपने पास, L है हमारे पास 7 प्लस n/2 कितना है अपने पास n/2 हमने निकाला है 50, CF की वैल्यू 36, F की वैल्यू 40 और H की वैल्यू 3। आपने कहा सर 7 प्लस कितना हो गया 14 अपॉन में 40 इंटू 3। मैं कहा काट दो 2 से 7, 2 से 20, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 7 प्लस 21 अपॉन में 20, इसको काटा 7 प्लस 1.05 प्लस किया 8.05, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बेटा, तो ये मीडियन हमने निकाला है, नोट करें इसको भी। बढ़िया कर लिया। नेक्स्ट एक और देखो, ठीक है, टेबल है हमारे सामने, वेट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमें निकालना है मीडियन। अब एक छोटी सी हो जाए रेस आपके और मेरे बीच में, कौन पहले निकालता है एक साथ। अभी नहीं, मैं रेडी स्टडी बोलूंगा उसके बाद। रेडी स्टडी गो। पहले वेट में समझाते हुए आप सेल्फ करते हुए। तो वेट 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। वेट के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरा लिखना है प्रॉपर, घास नहीं काटना जो काट रहे हैं घास। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। क्या निकलेगा सबसे पहले CF निकाल लो बेटा। 2 प्लस 3 5 और 8 13 और 19 और 25 और 28 और 30 और इसका टोटल भी कितना आ गया, n की वैल्यू भी कितनी आ गई 30। अगर सर n की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू 30 है, तो आप बोलोगे कि n/2 भी कितना है 30/2 यानी 15, और n/2 अगर 15 है तो आप बोलोगे क्लास इंटरवल हो गई ये, क्योंकि 19 और 13 के बीच में आएगा 15। तो L की वैल्यू हो गई सर यहां से 55, H की वैल्यू हो गई 5, CF की वैल्यू मोड़ आया छोड़ आया तो 13 और F की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, तो क्या हो गया, L की वैल्यू 55 प्लस n/2 15, CF 13, F 6, H 5 55 प्लस
15 माइनस 3 2 अपॉन 3 इंटू 5 2/6 सॉरी 6 2 1 जा 2 3 जा 55 प्लस 5/3 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 55 प्लस 3 से कितनी बार कटेगा? 1.67 आंसर आ गया 56.67। इसको नोट करें। देखते सही आ रहा है? जल्दी तो किया लेकिन गलत कितनों का हुआ? सबका सही है। इसका मतलब तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर सबका सही है तो। चलिए जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेबल। अब इस टेबल में क्या है? मीडियन के क्वेश्चन में ये आ गया नॉन कंटिन्यू का डाटा। कैसा आ गया? नॉन कंटिन्यू। तो सबसे पहले सर हम इसे चेंज करेंगे एक कंटिन्यू डाटा के अंदर। मैंने आपको कैसे सिखाया था? मैं सिर्फ टेबल बनाऊंगा, आंसर आप निकालोगे और फिर इस आंसर को हम चेक करेंगे आपका सही है गलत है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? पर टेबल मैं बनाऊंगा, ये होमवर्क नहीं है। टेबल मैं बनाता हूं। इसमें कलर ले लेते हैं अपन रेड। तो रेड के हिसाब से देखो, इधर तो करेंगे 0.5 को माइनस और इधर करेंगे 0.5 को प्लस। इसमें करेंगे माइनस और इधर वाले में करेंगे प्लस। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो एक नया टेबल बनेगा बच्चों, वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए लेंथ और नंबर ऑफ लीव्स, तो क्या हो जाएगा? 118 सॉरी माइनस करूंगा तो 117.5 से 126.5। अगर यहां माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 126.5 से 135.5। ये हो जाएगा बेटा 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से यह आ जाएगा 180.5। तो ये आपका कंटिन्यू डाटा चेंज हो गया। कंटिन्यू में अगर ये हो गया तो आप बोलोगे सर CF ये एज इट इज आएगी 3 5 9 12 5 4 2। अब आप निकालोगे इसकी CF। तो CF जब मैं निकालूंगा तो 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 प्लस 12 29 प्लस 5 34 और 38 और यह आ गई 40 और इसका भी सम कितना आ गया? n की वैल्यू भी 40। कितनी आ गई? 40। अगर n मेरा 40 है तो n/2 क्या होगा? n/2 हो जाएगा 20 और 20 किस में लाई करेगा? 20 लाई करेगा यहाँ पे। अब यहाँ लाई करेगा तो आपकी ये हो गई मीडियन क्लास। ये क्या हो गई? मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है तो मैंने कहा L क्या है? सर L ये है, F की वैल्यू ये है, H की वैल्यू CF की वैल्यू ये है और H की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा? 144 से 153 6 और 3 9। कितनी आएगी? 6 और 3 9। ये H की वैल्यू आएगी। ठीक है, H की वैल्यू ये कैसे आएगी बेटा? लास्ट आपकी, अच्छा कुछ बच्चों की यहाँ 10 आ जाती है जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ H की वैल्यू आपकी आएगी 9। तो आप देखो आपका
आंसर मैं अगले पेज पे कर देता हूं। देखिए, तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन हो जाएगा आपके पास L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। तो आप बोलोगे L कितनी है? 144.5 प्लस n/2 कितना आ रहा था अपना? n/2 कितना आ रहा था चेक करो, 20। n/2 कितना आ रहा था? 20 माइनस सी एफ 17 और f 12। सी एफ कितना है? 17, f कितना है? 12 और h कितना है? 9। सबसे ज्यादा गलती बच्चा यहाँ 9 में ही करता है, यहाँ 10 आता है। आप खुद करके देख लेना, कई बच्चे पूछ लेना, कई बच्चों का 10 आ रहा होगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो 144.5 प्लस 3 अपॉन में 12 इंटू 9, 3 1 जा 3 4 जा, तो 144.5 प्लस 9 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 4 से काटा 2 बार 8, 1 बचा, पॉइंट लग के 10 2 5, तो आंसर आ गया कितना बेटा आपका? 146.75 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कैसा था ये क्वेश्चन? कितने बच्चों का सही हुआ? नोट करिए। तो यहां पे आके इसको एक बार नोट करें, पर मैं एक बार पहले बता देता हूं, फिर नोट करना है इसको। यहां पे आके हमने सिंपल मीडियन निकालना। देखो, अभी तक हमने दो चीजें सीख ली। पहली चीज हमने सीखी अनग्रुप डाटा में मीडियन निकालना, जिसमें हमने दो फॉर्मूले लगाए। एक तो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? n/2 ऑड के लिए और n/2 और n, वो दो फॉर्मूले लगाए थे। ऑड के लिए n प्लस 1 अपॉन में 2 और इवन वाले के अंदर n/2 और n/2 प्लस 1 होल, फिर बाहर 1/2, ये हमने उसमें लगाया। ग्रुप डाटा में हमने फॉर्मूले बेस सीखे और यहाँ आके एक सिंपल मीडियन निकालने का जो कंसेप्ट है वो आपका पूरा हो गया है। अब मैं आपको जो अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चालू होंगे वो हमारे होंगे यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख लो, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 2000 बोर्ड 26 में भी आया है, इससे पहले भी आया है, तो आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।